Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we are doing unit 3rd, which is non-linear applications of IC op-amp. Subject code is KEC 501. So today we will discuss about the analog multipliers. So जैसे कि नाम से पता चल रहा है, analog multipliers means जो analog signals को multiply करके हमें output provide करें. So we can design these analog multipliers using operational amplifiers. And we are studying this topic under the non-linear application. Why? Because we will see in the circuit diagram कि यहाँ हमने log anti-log amplifiers use किए हैं और ये हमेशा हमें एक non-linear output provide करते हैं. ठीक है, as we have discussed in the video lecture of anti-log as well as log amplifier कि वो non-linear क्यों होते हैं? Because we are using non-linear devices like BJT, like your diode. So analog multiplier is also using these amplifiers, and that is why it is a part of non-linear application, right? So analog multiplier is an active network which produces an output proportional to the product of two input signal. Analog multiplier एक ऐसा out circuit है जो हमें output provide करेगा product of two input signals की. अगर हमने दो input signal दिए हैं तो उनका product हमें as a output मिलेगा at the output stage of analog multiplier. Analog multiplier can be designed using logarithmic, anti-logarithmic amplifiers and summer. So that means analog multiplier को design करने के लिए हमें क्या-क्या use करना पड़ेगा? We will use logarithmic amplifier, we will use anti-log amplifiers, and we will use summer amplifier. Right? So here is a circuit diagram, or you can say it is a block diagram basically. So हमने blocks लिए हैं. First block is logarithmic amplifier 1, logarithmic amplifier 2. एक में हमने इनपुट दिया है V1, सेकंड में इनपुट दिया है V2. दोनों की आउटपुट हमें मिलेगी. अब लॉग एम्पलीफायर की आउटपुट अगर जनरलाइज्ड वे में ले तो क्या होती है? बिकॉज वी वर स्टडिंग द इन्वर्टिंग, अगर हमारा इन्वर्टिंग लॉग एम्पलीफायर है तो आउटपुट विल बी इन द माइनस. सो माइनस लॉग ऑफ V1 एंड माइनस लॉग ऑफ V2. क्यों? क्योंकि लॉग एम्पलीफायर की आउटपुट क्या होती है? बेसिकली लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज. तो लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज ले लिया, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने स्टडी किया है. देन हमने एक समर एम्पलीफायर यूज किया है. समर क्या करेगा? इन दोनों को ऐड कर देगा. तो जब इन दोनों को ऐड करेगा सो द आउटपुट विल बी समथिंग लाइक दिस. समर में क्या होगा? माइनस लॉग ऑफ V1 प्लस माइनस लॉग ऑफ V2, सो दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ V1 इनटू V2. बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टी है जब हम उसे सम करते हैं तो इट गिव्स द प्रोडक्ट पार्ट, राइट? सो इट इज माइनस लॉग ऑफ V1 इनटू V2. अब हमें क्या चाहिए था? हम एक मल्टीप्लायर डिजाइन कर रहे हैं. सो जो हमने इनपुट वोल्टेज दी है उसका प्रोडक्ट हमें आउटपुट पे मिलना चाहिए. तो दैट मींस हमें V1 और V2 का मल्टीप्लिकेशन मिलना चाहिए, पर लॉग टर्म आ रही है. अब इस लॉग टर्म को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू, we can use एंटी लॉग एम्पलीफायर जो इस लॉग को एंटी लॉग कर देगा. तो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाएगा? V1 into V2. सो जब हमने यहाँ एंटी लॉग लगाया सो आउटपुट पे हमें क्या मिल जाता है? V1 into V2. सो दिस इज अ बेसिक ब्लॉक डायग्राम फॉर द एनालॉग मल्टीप्लायर. Now let us see the circuit diagram for this analog multiplier. So this is a circuit diagram. So circuit diagram में हमने क्या किया है? हमने वही जो जहां log amplifier use किए थे वहां हमने log amplifier design कर दिया. So this is my log amplifier. This is the inverting log amplifier. क्यों? क्योंकि हमने input voltage inverting terminal पर लगाई है, right? This is the second log amplifier. Again V2 is applied at the inverting terminal. That means ये दोनों ही amplifiers हमारे क्या हैं? ये हमारे inverting log amplifier हैं. अब इस एम्पलीफायर की जो आउटपुट है, log 1 की जो आउटपुट है, लेट अस से इट इज V01, एंड लेट अस से जो सेकंड एम्पलीफायर है log एम्पलीफायर, इसकी आउटपुट है V02. एज वी ऑलरेडी सेट कि ये दोनों जो आउटपुट है हम ये एक समर एम्पलीफायर में देंगे. तो ये दोनों V01 एंड V02 को हमने समर एम्पलीफायर में एज ए इनपुट दिया. सो यू कैन सी ये हमारा एक समर एम्पलीफायर है जो यहाँ से दोनों इनपुट्स को ऐड करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा एट Vx. यहाँ पर हमारा एक नोड है Vx, यहाँ पर हमें समर एम्पलीफायर मिलेगा. समर एम्पलीफायर क्या हमें देगा? V01 प्लस V02 हमें एज अ आउटपुट देगा, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज Vx. इससे हम Vx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ हमने डायोड लगाया है. डायोड जो है ये क्या है? PN डायोड है. यू कैन सी दिस इज अ PN डायोड. तो ये कब एक स्विच की तरह काम करेगा? ये कब ऑन होगा? जब ये जो Vx है ये पॉजिटिव होगा. जब ये Vx पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, और इसके फॉरवर्ड बायस होने की वजह से जो हमारा ये आउटपुट है हमारा ये आगे जाएगा. ये आगे जाएगा. यहाँ क्या लगा हुआ है? यू कैन सी कि ये एक एंटी लॉग लगा हुआ है. बेसिकली ये डायोड क्या काम कर रहा है? ये डायोड ये हमारा एंटी लॉग का पार्ट है.
कैसे पता चला? क्योंकि ये जो सर्किट है हमारा ये एंटी लॉग का है। हाउ? बिकॉज जब लॉग सर्किट होता है तो लॉग में जो हमारा डायोड होता है ये फीडबैक पाथ में होता है, लेकिन जब हम एंटी लॉग डिजाइन करते हैं तो यही डायोड हमारा इनपुट स्टेज पे आ जाता है, कंपोनेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। सो यहाँ हमने कंपोनेंट्स एक्सचेंज किया। अब ये डायोड है, ये क्या करेगा, ये एंटी लॉग का पार्ट है बेसिकली, तो जो भी यहाँ से आउटपुट Vx मिल रही है ये इसको क्या करेगा, ये उसको एंटी लॉग करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा V नॉट, राइट। ऑब्वियसली इस डायोड को फॉरवर्ड बायस होने के लिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव वोल्टेज की जरूरत है। सो वो कैसे आ रही है, ये मैथमेटिकल टर्म्स कैसे आ रही हैं वो इसके डेरिवेशन में देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये मैंने डेरिवेशन लिखी है, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखी है सारी डेरिवेशन। लेट अस सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट ऑफ लॉग एम्पलीफायर इज प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो जो हमने लॉग एम्पलीफायर यूज किए हैं, फर्स्ट टू लॉग एम्पलीफायर यूज किए हैं, उनकी आउटपुट देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फर्स्ट जो हमारा एम्पलीफायर है इसकी आउटपुट क्या है, V01। तो लॉग एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है तो माइनस साइन तो आएगा ही। सो इट विल बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रही हूँ, माइनस लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। बाकी हमारे पास कांस्टेंट टर्म भी रहते हैं, के, वीटी एंड ऑल, तो उन सबके लिए मैंने एक कांस्टेंट टर्म ले लिया है के। कांस्टेंट टर्म्स को मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग दी जनरलाइज्ड फॉर्म। सो इट इज माइनस के लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज। माइनस क्यों? क्योंकि ये एक इन्वर्टिंग लॉग एम्पलीफायर है। सिमिलरली फॉर द सेकेंड लॉग एम्पलीफायर इट विल बी माइनस के लॉग ऑफ इनपुट वोल्टेज, और इनपुट वोल्टेज क्या है, V2। अब ये दोनों V0 और V01 और V02 क्या है, ये दोनों एज ए इनपुट जाएंगी हमारे समर एम्पलीफायर में, राइट। सो अब ये हमारे समर एम्पलीफायर में इनपुट जा रहे हैं। सो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि जो समर एम्पलीफायर है दिस इज योर इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर। क्यों इन्वर्टिंग क्यों लिया है, नॉन इन्वर्टिंग क्यों नहीं लिया? उसका रीजन क्या है, जब हम इन्वर्टिंग लेंगे तो आउटपुट पे नेगेटिव साइन आएगा, और यहाँ से भी हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस होंगे तो ही यहाँ पर डायोड को प्लस पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पर Vx नेगेटिव पोटेंशियल आ गया तो ये डायोड हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर लिया। सो आई हैव मेंशन्ड हियर नॉन इन्वर्टिंग, तो यहाँ पर आप इसे करेक्ट करके इन्वर्टिंग लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज योर इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर। मैं नॉन को कट कर रही हूँ, राइट। तो हमने जो समर एम्पलीफायर यूज किया है दैट विल बी दी इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर, और वो क्या करेगा, उन दोनों को ऐड कर देगा। तो अगर समर एम्पलीफायर की आउटपुट Vx है, उसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, V01 एंड V02, तो नेगेटिव साइन कॉमन आ गया, राइट। नेगेटिव साइन मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इन दोनों को सम कर रहा है, और नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि दिस इज माय इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर, और इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर हमें नेगेटिव साइन देता है और इन दोनों का सम देगा, तो इसीलिए मैंने नेगेटिव साइन लिखा है, बिकॉज ये इन्वर्टिंग है। अब V01 और V02 की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। मैंने जस्ट वो वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है। सो जस्ट नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, हमारे पास नॉर्मल ये इक्वेशन आ गई, के लॉग ऑफ V1 प्लस के लॉग ऑफ V2। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी हैव के लॉग ऑफ V1 इंटू V2। सो दैट मीन्स समर एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, समर एम्पलीफायर के आउटपुट पे हमारे पास क्या आ गया, के लॉग ऑफ V1 इंटू V2। इस पॉइंट पे हमारे पास के लॉग ऑफ V1 इंटू V2 आ गया। अब इस लॉग को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू, हम एक एंटी लॉग एम्पलीफायर लगा देंगे, और ये एंटी लॉग एम्पलीफायर हमें सिंपल प्रोडक्ट दे देगा V1 इंटू V2। So this is the multiplier output. So here we can see कि हमने इनपुट में क्या दिया था, दो वोल्टेजेस दी थी V1 और V2, और आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, दोनों वोल्टेजेस का प्रोडक्ट। So that means this circuit is working as an analog multiplier, जो दो एनालॉग सिग्नल्स को आउटपुट पे हमें मल्टीप्लाई करके प्रोवाइड कर रहा है। बट this is a non-linear application. Why? Because it is using log amplifier as well as anti-log amplifiers, right? So याद रखने वाली चीज क्या है कि जो हमारे ये जो इन्वर्टिंग जो लॉग एम्पलीफायर है ये भी इन्वर्टिंग थे, जो हमारा समर एम्पलीफायर है वो भी इन्वर्टिंग है, एंड हमारा जो एंटी लॉग एम्पलीफायर है दैट इज ऑल्सो एन इन्वर्टिंग सर्किट। सारे के सारे हमने इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन यूज की है, और जब हमने इसको न्यूमेरिकली चेक किया सो वी गॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इनपुट वोल्टेजेस, राइट। सो न्यूमेरिकल में भी आपको आ सकता है, न्यूमेरिकल में दो वोल्टेजेस में भी आपको गिवन हो और आपसे कहा जाए कि कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, राइट। सो यू मस्ट नो कि फॉर्मूला क्या है, किस तरह से हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। ऑल्सो अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ एनालॉग मल्टीप्लायर आता है तो इट विल बी डिजाइंड यूजिंग अ सिंबल। तो एनालॉग मल्टीप्लायर का सिंबल क्या होता है, दिस इज द सिंपल सिंबल फॉर योर एनालॉग मल्टीप्लायर। ये सिंबल होगा, एक्स और वाई क्या है, दो इनपुट्स हैं, इट कैन बी एनालॉग इनपुट, राइट। सो ये हमारे दो सिंबल हो गए इसके।
एंड ये इसका आउटपुट है। तो ये सिंपल, ये हमारा एक सिंबल है एनालॉग मल्टीप्लायर का। न्यूमेरिकल में इस टाइप के सिंबल बने होंगे तो दैट मीन्स वो एक मल्टीप्लायर है। जिसकी दोनों इनपुट्स जब मिलेंगी आपको, तो आपको आउटपुट पे उनकी मल्टीप्लीकेशन मिल जाएगी, राइट। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉग मल्टीप्लायर्स, like division using multiplier. We can implement this analog multiplier for different functions, like we can use it for division purpose, division के purpose से use कर सकते हैं। इसकी help से हम square root निकाल सकते हैं। इसकी help से we can design frequency doubler circuit, we can also design RMS circuit, right, phase detector using multiplier। so ये सारी जो applications हैं ये हम एनालॉग मल्टीप्लायर की हेल्प से डिजाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। so if you have any query regarding your analog multiplier, you can post a question in the comment box, right? Thank you so much.